खबरों में आगे बढ़ेंगे। अवैध मदरसों को लेकर हाईकोर्ट सख्त हो गया है। अवैध मदरसों को नाम लिखने की अनुमति नहीं है। मदरसा लिखने पर प्रशासन कार्रवाई करेगा। वहीं हाईकोर्ट ने 3 दर्जन याचिका पर सुनवाई की है। सुनवाई के दौरान अवैध मदरसों पर टिप्पणी की गई थी। तो देखिए, अवैध मदरसों को लेकर हाईकोर्ट सख्त नजर आ रहा है। अवैध मदरसों का नाम लिखने की अनुमति नहीं है। वहीं मदरसा लिखने पर प्रशासन कार्रवाई करेगा। बता दें कि हाईकोर्ट ने 3 दर्जन याचिका पर टिप्पणी करते हुए ये बात कही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता समीर शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर, क्या ये पूरा मामला था जिसके बाद हाईकोर्ट इतना सख्त नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड में बिना रजिस्ट्रेशन के जो मदरसे चल रहे थे उनको द्वारा सील भी किया गया था 14 अप्रैल 2025 को। तो उसी से पूरा कनेक्टेड मामला है, जिसमें जो मदरसा है कम लगभग 3 दर्जन से ज्यादा जो मदरसे चलाए जा रहे थे उनके द्वारा याचिका दायर की गई है। हालांकि देखिए, कोर्ट ने इसमें पहले से ही स्टे जरूर दिया था और कोर्ट ने कहा था कि जब तक का इनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है वो जो मदरसे हैं वो संचालित नहीं होंगे और उनके ऊपर मदरसे का नाम भी नहीं लिखा जाएगा। हालांकि कल कोर्ट ने वही डिटेल जो है फिर से जो याचिकाकर्ता है उनके सामने रखे और कोर्ट ने ये कहा है कि जो मकतब है वो चलाने की अनुमति अभी मदरसों में दी गई है। जैसे अगर किसी को रोजे की या फिर जानकारी चाहिए या फिर नमाज कैसे अदा करी जाती है तो ये सब चीजें होंगी, लेकिन अगर किसी की डिग्री की या फिर कोई क्वालिफिकेशन का है तो वो अभी मदरसों में नहीं किया जाएगा। और ऐसा अगर कोई अवैध जो जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है अगर वो करता हुआ पाया जाता है तो उसको तुरंत सील करने के आदेश हाईकोर्ट ने प्रशासन को दिए हैं। जी बिल्कुल समीर, और जब इस तरह से हाईकोर्ट सख्त नजर आया तो लोगों का क्या इस पे प्रतिक्रिया सामने आई है? जी बिल्कुल, देखिए ये जो याचिका करता है उनका साफ तौर पर कहना था कि उनके जो मदरसे हैं उनको सील किया गया था, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी मदरसे हैं जो रजिस्टर्ड हैं और उनमें लीगल तरीके से जो है वो पढ़ाई कराई जाती है और वो संचालित होते हैं। तो देखिए, उसमें कोर्ट ने संज्ञान पूरे मामले का जब लिया था तो कोर्ट ने इसमें एक स्टे लगाया था और कोर्ट ने कहा था कि जब तक का सरकार अगर किसी को रजिस्ट्रेशन की अनुमति नहीं देती मदरसे को तो तब तक का वो संचालित नहीं होंगे। अगर वो होते हैं तो उनको बंद किया जाएगा और अगर किसी की डिटेल्स अगर कोई चाहता है कि उसका रजिस्टर्ड हो तो उसको अपने पूरे पेपर वर्क कराने पड़ेंगे, सरकार के समक्ष रखना पड़ेगा और सरकार से ही उसको अनुमति मिलेगी। हालांकि कल कोर्ट में मकतब के लेकर जो याचिकाकर्ता उनके अधिवक्ता ने कोर्ट में कहा था कि मकतब कराने की अनुमति उनको दी जाए, तो कोर्ट ने कहा कि ठीक है, ये मदरसों से अलग चीज है, इसमें कोई ऐसे डिग्री या फिर क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है मकतब कराने के लिए, तो वो आप करा सकते हैं। जी, तो यानी कि ये मान लिया जाए कि अब जिस तरह से हाईकोर्ट में ये सुनवाई हुई है और हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है तो अब ये सारी चीजें जो नाम लिखने वाली बात है ये अब हटा दी जाएगी। क्योंकि देखिए समीर, जब इस तरह से चीजें सामने आती है तो लोग अपर कोर्ट का भी रुख कर लेते हैं। जो याचिका करता है, जो संतुष्ट नहीं होंगे वो कहीं ना कहीं क्या सुप्रीम कोर्ट का भी इस पर रुख कर सकते हैं? देखिए सुप्रीम कोर्ट जाने की अगर याचिकाकर्ता जाना चाहते हैं तो उनका खुला रास्ता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो किस बिंदु को लेकर जाएंगे, क्योंकि राज्य सरकार ने जब प्रशासन ने और राज्य सरकार के आदेश के बाद जब प्रशासन ने इसमें कार्रवाई करी थी मदरसों में, तो जो इलीगल मदरसे हैं उनको सील किया गया था। तो देखिए आज भी वही स्थिति है, क्योंकि जो इलीगल है उनसे कहा गया है कि आप सरकार से पहले अनुमति दीजिए, प्रशासन से आपको अनुमति मिलती है, आप पेपर क्लियर होते हैं तब वो आपको संचालित करने की अनुमति देंगे और आप उसमें मदरसे का जो भी आपके नॉर्म्स होते हैं या जो रूल होता है उस हिसाब से उसमें पढ़ाएंगे या फिर अपनी उसमें कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें आधे से ज्यादा जो मदरसे हैं वो इलीगल पाए गए थे जिनको सील किया गया है। तो देखिए ये अभी सरकार के पाले में गेंद है और अगर याचिकाकर्ता के जो मदरसा संचालित जो है अगर सरकार के पास जाते हैं, अपने पेपर लेकर जाते हैं और पेपर सही होते हैं तो उनको अनुमति जरूर दी जाएगी। ठीक है समीर, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। में जो मदरसे गवर्नमेंट ने सील किए थे उसमें मदरसे की तरफ से ये मदरसे वालों का ये कहना है कि हम मदरसा रन नहीं कर रहे हैं, हम मकतब रन कर रहे हैं। और जो उत्तराखंड मदरसा बोर्ड है उसकी तरफ से मकतब चलाने पे कोई रोक नहीं है। मकतब तो बेसिक चीज़ हुई, धर्म के बारे में बेसिक शिक्षा दी जाती है, उसमें कोई डिग्री या उसमें कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता। जबकि मदरसे में रिज़ल्ट होता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो इसलिए मदरसे में और मकतब में फ़र्क है। कोर्ट ने ये कहा कि मदरसा आप चलाएंगे तो बोर्ड से परमिशन लेकर के चलाएंगे और यदि मकतब चलाते हैं तो मकतब चलाने पर कोई रोक नहीं है।
मकतब में जैसे नमाज कैसे पढ़ी जाएगी, रोज़ा कैसे रखा जाएगा और जो वज़ू है वो कैसे करा जाएगा, ये चीज़ें फंडामेंटल चीज़ें बताई जाती हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।